उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के डिबडिबा गांव के रहने वाले गुरजीत सिंह पन्नू मेरे साथ इस समय मौजूद है। गुरजीत सिंह पन्नू वो चेहरा है जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो देश हित में थे, पर आज भी इन्होंने एक लेटर जारी किया है। उस लेटर में इन्होंने सुझाव दिए हैं देश की सरकार को, राज्यों की सरकार को। वो सुझाव कितने कारगर साबित होंगे हम आइए जानते हैं गुरजीत सिंह से। गुरजीत सिंह जी पन्नू जी, आपको कितना ऐसा समाज सेवी करते हैं, बहुत टाइम हो गया, अब आपने देश हित में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री को लेटर जारी करके क्या सुझाव दिए हैं? एक्चुअली हमारे देश की कोरोना काल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे गिर गई थी। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ऑल ओवर वर्ल्ड में रिसेशन था, लेकिन उनका ये कहना था कि आपके भारतवर्ष में रिसेशन नहीं आएगा, और वास्तव में रिसेशन नहीं आया था। वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनकी सोच अच्छी थी। क्रूड ऑयल बहुत महंगा होने के बावजूद भी डीजल पेट्रोल के रेट उस हिसाब से नहीं बढ़े थे जिस हिसाब से महंगाई आज की तारीख में है। ये सरकार झूठे वादे करके आई थी, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, स्मार्ट सिटी बनेगी, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, सबका साथ सबका विकास होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इस तरह की बातें करके आए थे। तो इसी वजह से लोगों ने इनको सिर माथे पे लिया, लेकिन इनकी कथनी और करनी में अंतर आ गया। कोरोना काल में जो लोगों के हालात रहे हैं वो बहुत ही कष्टदायी थे। उन्हीं सब चीजों को सोचते हुए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है जिसमें सरकार की मौजूदा अर्थव्यवस्था पे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार को अलग से कमाई हो जाएगी। वो कमाई इतनी होगी कि हर एक लोकसभा क्षेत्र में हर वर्ष, अगर मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं, अगर उन दोनों प्रोजेक्टों को मिला दिया जाए, 8,510 करोड़ रुपए एक लोकसभा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं मानता हूं पक्की सड़कें, सीवरेज सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन मिल सकती है, हेल्थ सेक्टर एम्स लेवल का हर एक लोकसभा क्षेत्र में अच्छा हॉस्पिटल बन सकता है, पर्यावरण अच्छा हो सकता है, रोजगार लोगों को मिल जाएगा। मतलब बेसिक 8-9 चीजें होती हैं, सड़कें, बिजली, पानी की निकासी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व रोजगार, और इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जब 8,510 करोड़ रुपए एक लोकसभा क्षेत्र में खर्च हो जाएंगे तो 5 साल में आप लगा लीजिए 40 से 50,000 करोड़ रुपया एक लोकसभा क्षेत्र के हिस्से आएगा। और जो इनका मौजूदा सिस्टम चल रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, वो चलता रहेगा। ये अलग से सिस्टम बन जाएगा और किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। इस सुझाव का कुछ जवाब आया आपके पास अभी तक? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जब अनुराग ठाकुर डिप्टी निर्मला सीतारमण के डिप्टी थे तो उनके ऑफिस से फोन आया था, वो कह रहे जी देश हित में आप पूरा प्रोजेक्ट बना के हमें मेल कर दीजिए। वो मिलना भी नहीं चाह रहे थे, बात भी नहीं करना चाह रहे थे। तो हम अपना बच्चा ऐसे किसी को कैसे दे देंगे, बगैर मिले, बगैर जाने, बगैर बात किए? हम लोगों ने इतनी मेहनत से इस पे मेहनत की है, अगर हमसे कोई मिलना भी नहीं चाहता है, हमसे बात भी नहीं करना चाहता है, तो अब बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार कितना बड़ा है और आज भ्रष्टाचार की वजह है कि जो अफसरशाही है वो तानाशाही में बदल गई है। भ्रष्टाचार तो हर एक जगह है, किसी भी डिपार्टमेंट को आप उठा लीजिए, हर एक जगह भ्रष्टाचार है और ये लोग निरंकुश हो चुके हैं। इवन ये जितने भी अधिकारी हैं या नेता हैं या मंत्री हैं, ये लोगों के पैसे पे पलते हैं, लोगों के टैक्स पे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, लोगों के टैक्स से ही इनको तनख्वाहें मिलती है, लेकिन अपने आप को ये लोगों से बहुत ऊपर समझते हैं। किसी की समस्या जो जायज समस्या होती है उसका ये लोग निस्तारण नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ पहली बात तो ये बात ही नहीं करते हैं, आम आदमी इन तक पहुंच ही नहीं पाता है। और भ्रष्टाचार का लेवल बहुत बड़ा है। बड़ी बात ही क्यों करते हैं? कहते हैं हमें पर्सनली फोन करो, हमसे पर्सनली आन के मिलो। जब वो बंदा मिलने को जाता है तो ये उसको 1 घंटा 2 घंटा बाहर बिठाते हैं, तो कैसे मुलाकात है, कैसे संभव है वो अपनी बात रखेगा इनके पास? आम आदमी तो इनके पास जा ही नहीं सकता है। और दूसरा, अगर आप पावर में हैं या कुछ सोशल वर्कर हैं, आप लोगों से भी ये लोग बात करके राजी नहीं है। आप इनसे अगर आप इनसे कोई वैसे पैसे के लेन देन की बात करेगा तो उसके लिए तुरंत इनके दरवाजे खुल जाते हैं।
अगर कोई जनहित की बात करेगा तो उसके लिए इनके दरवाजे बंद रहते हैं। कानून नाम का शब्द है इस देश के अंदर, हर थाने चले जाओ पैसों की बात होती है, छोड़ देंगे, पैसे ले दे दो, इतने छोड़ देंगे, मुकदमा नहीं लगेगा, नाम निकल जाएगा। क्या ये अधिकारियों को, जो बड़े अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, नेताओं को नहीं पता ये चीजें? सभी को पता है, सभी की नॉलेज में है। नेता लोग ही खुद फोन करके लोगों को फंसाते हैं और लोगों को करवाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि जो लोग 10th फेल हैं, जिनकी एजुकेशन नहीं है, वो लोग मंत्री बन गए हैं, वो लोग, उनके हाथ में पावर आ गई है, तो वो लोग किसी का भला चाह नहीं सकते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा होगा, संवेदनशील होगा, तो उसको पता होगा ना, लोगों की दुख दर्द का पता होगा, तो वो उसी हिसाब से बात करेगा। तो मैं तो एक बात मान के चलता हूं, आप सरबत का दा भला, पंजाबी कहते नानक नाम चढ़दी भला, तेरे पाने सरबत दा भला। अगर आप सभी का भला सोचेंगे ना, उसमें आपका भला भी हो जाएगा। ये हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, ये सभी के भले के लिए हैं, मतलब एक छोटे से लेके बड़े आदमी तक के भले के हैं ये। इसमें सबका विकास हो जाएगा। तो देश हित में ये कारगर साबित होंगे बहुत। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि ये 1010% हो सकता है। अगर मेरे पास पावर होती, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो मेरा देश 5 साल के अंदर अंदर वर्ल्ड की बहुत बड़ी ताकत बन जाता, नंबर 1 पे आ जाता। बिल्कुल। हमारे साथ बात करने के लिए गुरजीत सिंह पन्नू जी थे, उन्होंने अपने अच्छे सुझाव दिए हैं, देश हित के लिए सुझाव दिए हैं। हालांकि भ्रष्टाचार को लेकर भी इन्होंने बुलंद आवाज की है, क्योंकि देश में जब तक भ्रष्टाचार पनपता रहेगा, लोगों के साथ ऐसे ही बदसलूकी होती रहेगी, लोगों के साथ ठगी होती रहेगी। सवाल कहे जनताशाही और नौकरशाही की, तो नौकरशाही इस समय तानाशाही बनी हुई है, जनता बेबस बनी हुई है। यानी आपको बता दें, जिस तरीके से देश में हालात हैं, आम जनता, जो आम जन है, वो देश के अधिकारियों में जो प्रशासन पे शिकायतें होती हैं, उस पर सिर्फ इनको झूठे आश्वासन दिए जाते हैं और झूठे फर्जी निस्तारण जो है वहीं लखनऊ ऑफिस में बैठ के ही कर दिए जाते हैं। ज़मीनी तौर पे कोई भी पोर्टल का किसी भी तरीके का निस्तारण नहीं होता है। फिलहाल आवाज़ इन्होंने बुलंद की है और हम मांग करते हैं देश में बैठे उन जिम्मेदार लोगों से, उन नेताओं से, कि इस पर भी ध्यान दिया जाए जो पोर्टल पर फर्जी निस्तारण हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।